दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब अकेलेपन का एहसास होता है तब हमारे दिमाग में कई अजीब ख्याल आते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो ख्याल सच में आपके सामने आकर खड़े हो जाए। आज की कहानी मुंबई की सबसे खौफनाक जगह मुकेश मिल्स की है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने भूतों पर कभी विश्वास नहीं किया जब तक उसने खुद मौत को अपनी आंखों के सामने नहीं देख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 2012 की सर्दियों की है। विक्रम नाम का एक एक्स मिलिट्री आदमी, जिससे डर क्या होता है ये पता ही नहीं था, मुकेश मिल्स में एज अ नाइट सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करता है। लोकल लोगों ने उसे बहुत डराया, कहा कि भाई रात को 2 बजे के बाद उस खंडर के आसपास भी मत भटकना। लेकिन विक्रम हंसकर उनकी बातों को टाल देता था। उसको नाइट शिफ्ट के डबल पैसे मिल रहे थे और उसके लिए बस यही मैटर करता था। शुरुआती कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। विक्रम अपनी लाठी और हैवी ड्यूटी टॉर्च लेकर पूरे कंपाउंड का राउंड लगाता। वहाँ बस 2 ही आवाज़ें होती, उसकी भारी बूटों की ठक ठक और कंपाउंड की दीवारों से टकराती हुई समुंदर की गुस्से वाली लहरें। लेकिन फिर आई अमावस्या की वो काली रात। रात के 2:45 बज रहे थे। विक्रम अपने छोटे से गार्ड कैबिन में बैठा चाय पी रहा था। अचानक उसके वॉकी टॉकी पर बहुत तेज स्टैटिक नॉइस आने लगी। खर खर। विक्रम ने वॉकी टॉकी उठाया। उसे लगा दूसरे गेट का गार्ड कुछ बोल रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड उस स्टैटिक नॉइस के बीच में एक बहुत ही दर्दनाक घुटी हुई आवाज आई। दरवाजा खोलो, मैं जल रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। विक्रम के हाथ से चाय का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकला। आवाज ब्लॉक सी से आ रही थी। ये मुकेश मिल का वो हिस्सा है जो 1980s की आग में सबसे ज्यादा जला था। वहां की छतें गिर चुकी थी और दीवारों पर आग के काले निशान आज भी थे। जैसे जैसे विक्रम ब्लॉक सी के करीब पहुंचा, हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई। समुद्र की नमकीन हवा की जगह अब एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जले हुए कपड़े, पिघले हुए रबर और जले हुए मांस की बदबू। विक्रम ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और अंदर कदम रखा। खंडर के अंदर घोर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च की लाइट सामने मारी। उसने देखा कि जमीन पर पड़ी हुई धूल में किसी के नंगे पैरों के निशान थे, जो उस आखिरी कमरे की तरफ जा रहे थे जहां पहले कपड़े बुनने की बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी। धक 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 करते दिल के साथ विक्रम और तभी उसकी टॉर्च की लाइट अचानक से फ्लिकर करने लग गई और बुझ गई। एकदम गुप्त अंधेरा, और उस अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी। खटखट खटखट खटखट। कोई पुरानी लोहे की भारी लूम जला रहा था। विक्रम ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और जलाया। लाइटर की कांपती हुई रोशनी में उसने जो देखा, उसे उसकी रूह कांपा गई। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा था। उसने 80s के टाइम की पुरानी जली हुई मेल वर्कर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो हवा में अपने हाथ ऐसे चला रहा था जैसे किसी इनविंसिबल मशीन पर काम कर रहा हो। विक्रम के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हिम्मत करके थरथराते हुए पूछा, कौन कौन है वहां? खटखट की आवाज अचानक से रुक गई। वो आकृति बिल्कुल शांत हो गई और फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन
पीछे घुमाई। लाइटर की रोशनी में विक्रम ने देखा कि उस आदमी का आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। चमड़ी पिघलकर हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसकी आंखों की जगह बस 2 काले खोखले गड्ढे थे। पर जले हुए चेहरे पर एक बहुत ही अजीब खून जमा देने वाली मुस्कान थी। अगले ही पल उस भूत ने अपना जला हुआ हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया और एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख मारी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। विक्रम पीछे की तरफ गिरा तो उसका लाइटर बुझ गया। अंधेरे में उसे महसूस हुआ जैसे कई सारे ठंडे जले हुए हाथ उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह उठा और अंधाधुंध मेन गेट की तरफ भागा। उसको नहीं पता था उसने रास्ते में कितनी ठोकरें खाई, कितने पत्थर उसके पैरों में चुभे। पीछे से लगातार आवाज़ें आ रही थी, कई लोगों की चीखने की, आग की लपटों की और उस लूम की खटखट चलने की। वो भागता हुआ सीधा मेन गेट पर आकर गिरा और बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब पुलिस और दूसरे गार्ड ने उसे उठाया तो विक्रम को तेज बुखार था। उसकी यूनिफॉर्म कई जगह से फटी हुई थी और सबसे खौफनाक बात, उसके पैरों पर किसी के हाथों के निशान थे जो बिल्कुल जले हुए थे। विक्रम ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। मुकेश मील की उस रात ने एक निडर फौजी को अंदर तक तोड़ दिया था। आज भी अगर कोई विक्रम के सामने उस जगह का नाम लेता है तो उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और उसे जले हुए मांस की वो बदबू वापस याद आने लगती है। दोस्तों, ये मेरा पहला हॉरर वीडियो है। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए ताकि आगे और नई खौफनाक और रियल हॉरर स्टोरी आप सुन सकें।